जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 अभ्यास 12J साधारण ब्याज के चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग साधारण ब्याज के कुछ नियम जान लेते हैं। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज वो है जो अतिरिक्त धन जो मिलता है मूलधन पे, उसको हम लोग कहते हैं ब्याज। और ये साधारण ब्याज जो है, अगर 1 साल के लिए 5 रुपया मिल रहा है 100 रुपया में, तो वो 10 साल बाद भी 5-5 करके ही जोड़ा जाएगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगले साल 105 रुपया हो जाएगा, फिर उसमें 105 का ऊपर 5% मिलेगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट एकदम, जहाँ जितने साल के लिए रहे। और मूलधन क्या होता है, जिस धन को लिया या दिया जाता है, जिस पर ब्याज मिलता है, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। ब्याज दर क्या है, निश्चित समय के लिए जो अतिरिक्त धन 100 रुपया में मिलता है, उसको हम कहते हैं दर, कि हर 100 रुपये में कितना मिल रहा है, 10%, 5%, 3%, वो दर। ठीक है। समय क्या है, जितने समय के लिए धन को रखा जाता है, लिया जाता है या दिया जाता है, वो उसका समय कहलाता है। और इन सब से मिलकर एक सूत्र बनता है। ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे 2 प्रकार से। अगर ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया हुआ है, कि मिश्र धन क्या है, जिसमें मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, तो मिश्र धन है, तो हम इसमें से मिश्र धन में से मूलधन को निकाल देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही अगर मूलधन और ब्याज दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। फिर अगर मिश्र धन और ब्याज दिया है तो ब्याज को हम मिश्र धन से घटा देंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा 3 सूत्र यहाँ पे आ गया। और एक, जब मूलधन, दर और समय दिया रहे तो हम ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 बराबर होता है ब्याज के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा वो जो प्राप्त होगा वो ब्याज होगा। उसी तरह अगर मूलधन पूछे और ब्याज, दर और समय दिया रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल इसी प्रश्न को देखते हुए, इस सूत्र को देखते हुए हम ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ब्याज इस तरफ है तो ब्याज यहाँ पे रहेगा। ठीक है। ये 100 जो है इस तरफ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 100, और दर और समय नीचे हो जाएगा, दर गुणे समय। तो मूलधन ज्ञात करना होगा तो ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे समय। इसी तरह अगर ब्याज दर ज्ञात करना हो कि कितना प्रतिशत दर मिल रहा है, और हमें मूलधन, समय और ब्याज पता है, तो उसी तरह यहाँ पे ब्याज हो जाएगा ऊपर, ब्याज गुणे 100। अब दर ज्ञात करना है तो मूलधन और समय जो है इस तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे मूलधन गुणे समय। अब जब समय ज्ञात करना हो, समय ऊपर चला जाएगा और ये दर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ठीक है। अब यहाँ पे जितना हमने सूत्र बताया है, इसको आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए और सामने रख लीजिए, और प्रश्न को पढ़कर इसी में से कोई ना कोई सूत्र आपके प्रश्न में लगेगा। अब यहाँ देखिए, पहला है ब्याज। तो हमने देखा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 को ध्यान में रखना है, ये हमारा सूत्र है। और इसको ध्यान में रखकर नीचे के प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और जो खाली जगह है उसको भरना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर क्या होगा, तो बराबर ये ब्याज होगा। ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर मूलधन बाहर आ गया, मूलधन ज्ञात करना है, तो हमने अभी देखा है कि ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पे समय लिखेंगे। फिर अगर दर ज्ञात करना है तो ये मूलधन और समय नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मूलधन हो जाएगा और समय है ही। और अगर समय ज्ञात करना है तो मूलधन और दर नीचे आ जाएगा, तो मूलधन यहाँ पे है, यहाँ पे दर लिखना है। ठीक है। इसी तरह फिर ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय तो ऊपर दिया है, नीचे सिर्फ 100 लिखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मूलधन रुपए में और ब्याज रुपए में, मिश्र धन रुपए में। तो हमने जाना है कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन ज्ञात होगा, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 110। और यहाँ पे मिश्र धन दिया है और यहाँ पे मूलधन दिया है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आएगा। तो 525 में से 500 घटा देंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे ब्याज 25 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा है, ब्याज 50 रुपया है और मिश्र धन 600 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा, अब 600 में से 50 घटा देंगे तो 550 हो जाएगा। फिर चौथा है 1000 रुपया मूलधन और मिश्र धन 1120। तो 1120 में से ये 1000 घटाएंगे तो 120 बचेगा, तो वो 120 यहाँ पे ब्याज में आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ दिया है ब्याज की दर बताइए। तो मूलधन, समय और ब्याज दिया हुआ है और ब्याज दर क्या है वो ज्ञात करना है। तो ब्याज दर का सूत्र हम जानते हैं इस तरह से कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पे जो पहला में क्या दिया है देखिए, ब्याज दिया है 8 रुपया, तो ऊपर लिखेंगे 8 गुणे 100 और बटा में मूलधन 100 गुणे 1। अब ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा 8%। ठीक है। इसी तरह दूसरा में 400 1 और 20 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 100 और मूलधन 400 है तो 400 और समय फिर 1 है, तो ये 1 2 0 और ये 1 2 0 ख़त्म। अब 4 से 4 5 20, तो क्या आ जाएगा 5%। तो हम लोग यहाँ 5% लिख लेंगे और ऊपर वाले में 8%। फिर यहाँ 600 और 2 वर्ष दिया है और 72 रुपया दिया है। अब तीसरा में देखिए यहाँ पे क्या है, ब्याज है 72 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 72 गुणे 100। फिर नीचे मूलधन 600 और गुणे 2। अब काटेंगे तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। फिर 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 एक बार में, और यहाँ 6 एकम 6 6 दूनी 12। फिर 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2 2 छक्के 12 6। तो ब्याज दर क्या है 6% है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6%। ठीक है। फिर यहाँ देखिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दिया है ब्याज की गणना कीजिए। तो ब्याज मूलधन दर समय को गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे सूत्र जानते ही हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो पहला में दिया है 100 7 और 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे 7 गुणे 3 और बटा 100। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 7 तिया 21 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए लिखा है 500 4 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 गुणे 4 गुणे 5 और बटा 100। फिर ये 2 0 और ये 2 0 ख़त्म। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 और 20 पचे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है। अगला देखिए दिया है 50 रुपये का और दर क्या है 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। तो 4 महीने का कितना होगा, तो समय जो है महीने में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे कि चूँकि 1 रुपये में प्रति माह 2 पैसा ब्याज मिल रहा है, इसलिए 100 रुपये में 2 गुणे 100 पैसा मतलब 200 पैसा हो जाएगा। 200 पैसा का मतलब होता है 2 रुपया।
तो 100 रुपया में 2 रुपया, मतलब ब्याज दर क्या है, 2% प्रति माह है। और मूलधन कितना है, तो मूलधन दिया है 50 रुपया। और समय कितना है, तो समय दिया है 4 माह। अब इसके अनुसार ब्याज का जो सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो मूलधन 50 गुणे दर 2 और समय गुणे 4 बटा में 100। तो 50 से इसको काटेंगे 2 बार में और 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो ब्याज क्या हो गया, 4 रुपया। तो लिखेंगे 4 रुपया आंसर। ठीक है। इसी तरह नीचे देखिए 5वां में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसको हम लोग करते हैं। तो पहले लिखा है, नीचे दिए गए कोष्ठक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो पहला है, जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मूलधन कहते हैं। 1 नंबर में ये हो जाएगा मूलधन। दूसरा है, उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहते हैं, तो ब्याज कहते हैं। तो ब्याज यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में। फिर दिया है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिश्रधन हो जाएगा। तो 3 नंबर में यहाँ पे मिश्रधन भर देंगे। अब यहाँ लिखा है, मिश्रधन में से अगर ब्याज घटा दें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे मूलधन निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन। अब प्रश्न नंबर 6 में पढ़ते हैं। लिखा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 100 रुपया, समय 1 वर्ष और मिश्रधन 107 रुपया हो। तो पहले हम लोग मिश्रधन में से मूलधन को घटा के ब्याज ज्ञात कर लेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए जो दिया है, मूलधन 100 रुपया, मिश्रधन 107 रुपया, तो ब्याज 107 में से 100 घटाएंगे तो मात्र 7 रुपया जो है वो इसका ब्याज है। समय 1 वर्ष, तब दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, 7 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 100। और मूलधन कितना है, 100 रुपया है, तो मूलधन 100, समय कितना है, 1 वर्ष, तो 1 यहाँ पे। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा और 7 बटा 1, तो नीचे 1 लिखते ही नहीं हम लोग, तो सिर्फ दर क्या है, 7%। ठीक है, 7%। अगला 7वां है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 उधार लिया। उसने 2.1/2 अर्थात 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये, 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुकाया। गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे, उसमें से ये हटा देंगे तो हमारा गाय का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से देखिए लिखा है, मूलधन 2400, समय 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5, ऊपर 5 नीचे 2 वर्ष, दर क्या है 12%। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 1200 प्लस गाय, तो ब्याज क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना हो गया 2400, दर क्या है 12% और समय क्या है 5/2 और बटा में 100 होता ही है, तो ये 100, तो ये 0 इससे कट जाएगा और ये इससे काट देंगे 6, तो 6 5 30 हो गया। तो 30 का हम 0 लिख लेते हैं, 3 रह गया, 3 को इससे गुणा कर देंगे तो 72, 24 तिया 72, तो 720 रुपया जो है वो ब्याज है। तो हम लोग लिखेंगे मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, मूलधन कितना था, मूलधन था 2400 प्लस 720, दोनों को जोड़ेंगे तो 3120 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार 1200 प्लस गाय बराबर 3120। ठीक है, तो ये गाय यहीं पे रह जाएगा। गाय का मूल्य जो है, गाय
का मूल्य बराबर ये 3120 माइनस ये 1200 इधर आ गया, है ना। ये प्लस है, प्लस के इस तरफ प्लस कोई आता है बराबर के तो माइनस हो जाता है, और घटाएंगे तो 20, ठीक है। इसमें से एक लेंगे 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1920 रुपया जो है वो गाय का मूल्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 12.5% वार्षिक ब्याज का अर्थ क्या है, लिखिए। तो यहाँ पे प्रतिशत का अर्थ होता है 100 रुपये में, तो लिखेंगे 100 रुपये पर 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज 12.50 रुपया या फिर 12 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। लिखा है जॉर्ज ने एक स्कूल को 3600 रुपया दान दिया, ठीक। इस दान राशि के ब्याज के समान मूल्य की 6 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। यदि दान की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज मिले तो प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 36,000 का 10% ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से लिखेंगे दान की राशि पर प्राप्त ब्याज बराबर दान का 10%, तो दान क्या है 3600 है, 3600 रुपया का 10%, मतलब हम लोग 3600 को गुणा करेंगे 10/100 से, तो ये 1 0, ये 1 0, 2 0 यहाँ पे है, तो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट देंगे, तो हमारा रुपया हो जाएगा 360 रुपया। तो ये जो रुपया हो जाएगा ये हमारा कुल टोटल ब्याज प्राप्त हुआ। अब प्राप्त ब्याज को 6 भागों में बांटने पर प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य बराबर, तो 360 रुपया है ही। इसको 6 भागों में बांटेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 से काटेंगे तो 60 रुपया आएगा, तो लिखेंगे बराबर 60 रुपये। ये प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। लिखा है करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लेता है। बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। तो 4 वर्ष बाद करीम पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा। तो सबसे पहले हम लोग 20% हटा देंगे उसमें से और लिख लेंगे कि 20% छूट देने के बाद शेष राशि, तो हमारा टोटल जो है वो 15,000 है, तो लिखेंगे 15,000 का 80%, मतलब 20% तो छूट दे रहा है, तो जो शेष बचेगा 80% बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 80%, ठीक है। और उसके बाद तो आ जाएगा 15,000 गुणे 80/100, तो ये 2 0 और यहाँ से 2 0 ख़त्म, तो 15 का 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120 और 2 0 और, तो टोटल 3 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000 रुपया। अब ये 12,000 जो है वो मूलधन कहलाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे मूलधन बराबर 12,000, ठीक है। अब मूलधन 12,000 है और इस पर 9% ब्याज दर दिया जा रहा है, समय 4 वर्ष, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन 12,000 गुणे दर 9%, समय 4 वर्ष बटा 100। अब ये 0 और ये 0 कट गया। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, ये 36 हो गया, और 12 से 36 गुणा करेंगे, 1 0 पहले बढ़ा देते हैं, 12 5 60 बचा के 72, 72 का 2 हाथ में 7, 12 36 और हो गया 43, 4,320 रुपया ये ब्याज हो गया। तो मिश्र धन जो चुकाना होगा वो क्या होगा, देंगे तो मूलधन और प्लस जो ब्याज लग रहा है वो। तो ऐसे तो जो आंसर में दिया है कि मूलधन क्या है 12,000 है ना, तो हम लोग लिख लेंगे मूलधन 12,000 प्लस ब्याज 4,320 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 4 16, 16,320 रुपया। ये पूरा पैसा हमको चुकाना होगा, लेकिन हमने
बैंक से तो ऋण जो लिया था वो 15,000 का था और ब्याज ये देना पड़ रहा है, तो हम लोग इस तरह से 15,000 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19,320 रुपया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन जो है 20% छोड़ दिया था, 20% छोड़ने के बाद जो पैसा था उस पर ब्याज ले रहा है, तो ब्याज ये सही है। लेकिन जब चुकाएगा तो मूलधन तो पूरा चुकाएगा और ब्याज इतना चुकाएगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। लेकिन बुक में इतना ही दिया है, तो आप जो भी कीजिए देख लीजिए। अब हम देखते हैं 11वां, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। तो इस एकदम आसान है, ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना मूलधन P है, दर R है और मिश्र धन जो है वो दिया है मूलधन का 4 गुना, मतलब 4 गुणे P या 4 गुणे मूलधन। ठीक है, मिश्र धन हो जाएगा और समय क्या दिया है 20 वर्ष। तो प्रश्नानुसार हम क्या जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा, और मिश्र धन है क्या, मूलधन का 4 गुना है, तो हम लोग यहाँ 4 गुना लिख लेंगे। और मूलधन बराबर हमने माना है P, तो हम यहाँ लिखेंगे P प्लस, और ब्याज का सूत्र क्या होता है P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 और बराबर 4P। अब हम लोग यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, दोनों में से एक P को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे R और यहाँ T दिया है 20 साल, तो यहाँ लिखेंगे 20 और बटा में 100 और यहाँ पे हो जाएगा जो था वही। फिर ये वाला इस पार आएगा, तो हम पहले जगह लिख लेते हैं बराबर 4P और ये बटा में P। ठीक है, ये P यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 100 का इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 20R और नीचे ये 100 रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम काटेंगे अगर, तो P से P कट गया, सिर्फ 4 बच गया। अब ये जो 100 है इस पर आएगा तो 400 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 20R बराबर 4 गुणे 100 मतलब 400। अब ये 100 इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 20R बराबर 400 माइनस 100, ये प्लस है इस पार आया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 300। 400 में से 100 घटा देंगे 300। अब यहाँ पे लिखेंगे R बराबर ये 300 है, ये 20 इस पार आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो रेट क्या है 15%। ये हमारा आंसर इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो समझ में आया है, यहाँ तक अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उससे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।